सभी बच्चों का 500 यात्रा चैनल पर स्वागत। आज हम उत्तराखंड बोर्ड की टॉपर्स की कॉपी के एक प्रश्न के बारे में देखेंगे कि उसने कैसे लिखा है उस प्रश्न का उत्तर, और किस तरीके से आप नंबर इस तरीके से उत्तर लिख के शॉर्ट में भी 7 नंबर का उत्तर लिख के आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी साइट से उठाई गई है बोर्ड की, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रश्न है वो ये पूछा गया था कि मुगल काल के जो शाही परिवार है उसकी महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की चर्चा कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न था। तो अब लिखने का तरीका देखिए आप। लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले उसके बारे में मुगल काल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे दी कि था क्या। तो मुगल काल की नींव बाबर ने रखी। देखो, बाबर लिखने के बाद बाबर का जो कार्यकाल है वो भी लिख दिया गया है। इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। 1526 से 1530 के द्वारा रखी गई। तत्पश्चात 5 शक्तिशाली शासकों ने शासन किया। अब उन शक्तिशाली शासकों के नाम आएंगे। मुगल काल में शासन की गतिविधि को पुरुषों तक सीमित ना होकर महिलाओं का भी शासन में अहम योगदान था। देखो, उनकी गतिविधियों में जो है केवल पुरुषों का ही नहीं था, महिलाओं का भी योगदान था। उसके बारे में थोड़ा सा डैश करके दे दिया है, फिर नीचे आरो करके दे दिया है। मुगलकालीन महिलाओं को उच्च स्थिति प्राप्त थी, वे तत्कालीन समस्त विभागों से संबंध रखती थी, इसके बारे में बता दिया है। देखो, पहले मुगल काल पूछा है, फिर महिलाओं का जिक्र आया है। तो सबसे पहले मुगल काल के बारे में बता दिया है बहुत शॉर्ट में, फिर उसके बाद महिलाओं के बारे में आ गया है। मुगलकालीन प्रमुख महिलाएं, ये महिलाएं जो मुगल काल में कहीं ना कहीं एक्टिव थी। तो मुगलकालीन प्रमुख महिलाओं के नाम चांद बीबी, ताराबाई, जोधाबाई, नूरजहां, रोशनारा, जहारा, गुलबदन बेगम आदि प्रमुख थी। सबकी चर्चा कर दी कि ये थी। इसके अतिरिक्त कहीं अपनी पहचान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं रख सकी, इसके विपरीत वे पर्दे के पीछे कार्य करती रही। तो इसके अलावा भी जरूरी नहीं कि यही महिलाएं थी, और भी महिलाएं थी जो पर्दे के पीछे काम करती रही है, जिनका नाम समाज में नहीं आ पाया। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने बता दिया है। आगे है मुगलकालीन शाही परिवार की महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका। देखो, बिल्कुल परफेक्ट रूप से लेके चले हैं। 7 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखा है, ज़्यादा नहीं, 3 3 4 4 लाइन में सब कुछ देते चले गए हैं, लेकिन बेस्ट नंबर मिले हैं। 7 में से 7 मिलेंगे 100%। तो बेहतरीन लिखा है। उसके बाद देखो, शासिका के रूप में सबसे पहले क्या है, मुगलकालीन महिलाओं ने शाहजहां के शासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, पहले शासिका के रूप में बताना है, तो शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें नूरजहां ने महिलाओं की शासन में रुचि तथा नियंत्रण को बढ़ावा दिया, तथा उसके पश्चात कई शासिका रही। देखो, सबसे पहले बता दिया कि दिलचस्पी किसने दिखाई शासिका के रूप में, नूरजहां ने। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल के समकालीन ही जिक्र करेंगे। वैसे पहली भारतीय महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो पूर्ण रूपेण थी, लेकिन यहाँ नूरजहां ने दिखाया था। उसके बाद वित्त पर नियंत्रण, यानी पैसे का विभाग भी देखा है। किसने? मुगलकालीन महिलाओं ने वित्त जैसे प्रमुख विभागों पर भी अपनी रुचि बढ़ाई। रोशनारा व जहारा प्रमुख मनसबों पर आसीन थी। मनसबदारी प्रथा बता रखी है मैंने तुम लोगों को। उन्होंने वार्षिक वेतन की प्राप्ति होती थी, वो भी डिटेल्स उन्होंने दे दी है कि ये भी देखती थी, मनसब व्यवस्था को भी देखती थी, वित्त व्यवस्था को भी देखती थी। जहारा को कई स्रोतों से वित्त प्राप्ति होती थी। देखो, पैसों पर भी इनका नियंत्रण था। उसके बाद है वास्तुकला का डिजाइन। इसके बारे में पहले ही बताया था मैंने कि चांदनी चौक का डिजाइन भी तैयार किया था जहांरा ने, उसके बारे में भी लिखवा रखा है मैंने तुम्हें। अब तो शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद स्थापित की, वहाँ की कई वास्तुकला की डिजाइन जहांरा ने तैयार की। देखो, शाहजहां ने जो अपनी राजधानी बनाई थी उसका डिजाइन किसने? जहांरा ने तैयार किया था। और दिल्ली का हृदय स्थल जिसे हम चांदनी चौक कहते हैं, उसकी वास्तुकला भी जहांरा ने बनाई थी कि वो किस प्रकार का होगा। देखो, क्या जबरदस्ती, यानी डिजाइन में भी उनकी रुचि थी। उसके बाद लेखिका के रूप में मुगलकालीन शाही परिवार की महिलाएं लेखिका भी थी। देखो, बता दिया हमने, एक लाइन में लिखवा रखा था मैंने कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी है, लेकिन यहाँ उन्होंने कह दिया कि वो लेखिका भी थी। देखो, अलग तरीके से दिखा दिया है इन्होंने, क्या बेहतरीन लिखा है। मुगलकालीन शाही परिवार की प्रमुख महिलाएं प्रमुख लेखिका भी थी। गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा प्रसिद्ध इतिवृत्त है या इतिवृत्ति है या पुस्तक है, कुछ भी करके लिख देंगे, या वृत्तांत है। देखो, गुलबदन बेगम के बारे में और हुमायूंनामा के बारे में 2 नंबर में भी कई बार पूछा गया है। इस पैराग्राफ को 2 नंबर में भी लिखा जा सकता है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। बाबरनामा लिखी है इसने, बहुत बेहतरीन। वह कई भाषाओं की ज्ञाता भी थी। देखो, इतना लिख दिया, और उसके बाद हम कर दिया निष्कर्ष लास्ट में। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि मुगल काल में महिलाएं उच्च पदों से लेकर वास्तुकार, लेखिका सब थी। अतः शाही परिवार की महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत सुदृढ़ थी। देखो, उसी चीज को, उसी प्रश्न को जो मैंने तुम्हें लिखवा रखा है, बता रखा है, उसे इस तरीके से ढाल दिया कि पॉइंट वाइज लेके चले और 7 में से 7 नंबर प्राप्त करेंगे। और बेहतरीन लिखने का तरीका है बेटा, इस तरीके से लिखना, नंबर ज़्यादा प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।